दिल्ली 27 अगस्त 2025 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक मित्तल ने अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर कैंपस में बैन लगाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे स्वदेशी 2.0 आंदोलन की शुरुआत बताया। डॉक्टर मित्तल का कहना है कि यह कदम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ के विरोध में उठाया गया है। राजघाट से इस अभियान का श्रीगणेश करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया था, वैसे ही अब हमें अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना होगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर की गई इस घोषणा को देश भर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर मित्तल ने साफ कहा, भारत दबाव के आगे नहीं झुकेगा और स्वदेशी 2.0 आर्थिक स्वतंत्रता की ओर देश का नया कदम होगा। आज हमारे लिए देश का एक बहुत महान दिवस है, गणेश चतुर्थी का, जहां पूरा देश एक उसकी सेलिब्रेशंस कर रहा है। एक दूसरी तरफ एक दुखदाई बात हुई है कि हमारी इंडस्ट्री पर ट्रंप साहब ने 50% टैरिफ लगा दिया है। भारत ने 1905 में एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया गया था। और उस जो आंदोलन के अग्रणी थे, 4 महान नेता थे, उसमें से एक बाल गंगाधर तिलक जी भी थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना दिया था, एक स्वदेशी का प्रतीक बना दिया था। और आज हम सेलिब्रेशंस करते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान बाल गंगाधर तिलक जी का है। मुझे आज उनकी भी याद आ रही है। हमारे पंजाब से महान सपूत लाला लाजपत राय जी थे, उनकी भी मुझे याद आ रही है, जो कि स्वदेशी आंदोलन के 4 जन्मदाताओं में से एक थे। श्री विपिन चंद्र पाल जी भी 4 जन्मदाताओं में से एक थे। श्री अरविंद घोष जी भी उनमें से एक थे। तो इन 4 महान नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके स्वदेशी आंदोलन का जो उन्होंने शुरुआत की थी, उससे शिक्षा लेते हुए एक छोटा सा कदम मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे अपनाने जा रहा हूं। हम एलपीयू कैंपस से अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स हैं, उनको बैन करने जा रहे हैं आज। तो उसको बैन करने से पहले मैं हमारे महान नेता, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे पूरी दुनिया में अहिंसा के प्रतीक, पूरी दुनिया में भारत की आज़ादी के जन्मदाता और स्वदेशी के महान सपूत से मैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, ये आज हम अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक्स को एलपीयू कैंपस से बैन करने जा रहे हैं, जो उनकी ब्रांड्स हैं। नमस्कार, मैं आज सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जब गणेश चतुर्थी का आज अवसर आया है तो एक हमें बात याद आती है 1905 की। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और उसके 4 महान पुरुष हमारे भारत के जन्मदाता थे, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक जी भी एक थे। और बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी के जो त्यौहार को भारत की एकता से जोड़ दिया, भारत के स्वदेशी आंदोलन से जोड़ दिया, भारत की आज़ादी से जोड़ दिया। तो आज का ये दिन, गणेश चतुर्थी का दिन, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बनता है। लेकिन इसके साथ आज 120 वर्ष बाद हमारे भारत के साथ ही स्वदेशी के मत पर एक नई समस्या आन खड़ी हुई है, जो अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति श्री ट्रंप साहब ने की है कि आज से ही हम एक तरफ तो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, दूसरी तरफ आज से ही हम पर, हमारी एक्सपोर्ट्स पर 50% का टैरिफ लगा दिया। मैंने 7 अगस्त को, जब हमारे 120 वर्ष पूरे हुए थे स्वदेशी आंदोलन के, 7 अगस्त को ट्रंप साहब को एक पत्र लिखा था कि ट्रंप साहब, यदि आपने टैरिफ लगाया भारत के एक्सपोर्ट पर 50% का, तो भारत के लोग इसका उचित जवाब देंगे। भारत के लोग स्वदेशी की तरफ जाएंगे और जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भारत में आती हैं,
उसका यदि उन्होंने बहिष्कार कर दिया, भारतीय लोगों ने 140 करोड़ भारतीय लोगों ने यदि अमेरिकन सर्विसेज का और प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया, तो अमेरिकन कंपनी को ज़्यादा नुकसान होगा जितना आप हम पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भारत की आर्थिक आज़ादी को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ज़्यादा धक्का आपको लगेगा, आपके अमेरिकन कंपनीज को लगेगा। मुझे जब स्वदेशी आंदोलन की बात होती है तो याद आते हैं पंजाब से हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी, हमारे और नेता थे देश के जो कि बंगाल से थे, बिपिन चंद्र पाल जी, श्री अरबिंदो घोष जी। इन 4 नेताओं ने, और श्री बाल गंगाधर तिलक जी, इन जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, और उस आंदोलन के दौरान हम सब जानते हैं कि भारतीयों ने ब्रिटेन की प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया, सड़कों पे जाके कपड़े जलाए, और ब्रिटिश कंपनियों को बहुत बुरा नुकसान हुआ और उनको अपनी कई बातें वापस लेनी पड़ी। तो आज फिर वो समय आ गया 120 वर्ष बाद। आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, हम बाल गंगाधर तिलक जी को याद करें, और उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन को गणेश चतुर्थी के साथ जोड़कर एक जन आंदोलन बना दिया था। आज हमें शायद स्वदेशी आंदोलन 2 शुरू करना पड़े, और वो तभी संभव है जब सभी भारतीय, हम सब भारतीय मिलकर इसकी नींव रखें और अमेरिकन राष्ट्रपति साहब को बता सकें कि यदि आप भारतीयों को इस तरीके से नाराज करेंगे तो भारतीय भी उसका उचित जवाब देंगे। आप जानते हैं कि हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, तो हमने 15 अगस्त को, जब भारत का स्वतंत्रता दिवस था, एक फैसला लिया था पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, स्टाफ और मैंने मिलके, कि यदि ट्रंप साहब ने 27 अगस्त को 50% टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पर लगाया, तो हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण से, कैंपस से, अमेरिकन ब्रांड्स की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसका बहिष्कार कर देंगे, उनको बैन कर देंगे, वो वहाँ पर नहीं बिकेंगी। तो आज वो दिन आ गया। हम चाहते थे ऐसा ना हो, ट्रंप साहब टैरिफ वापस ले लें, नहीं लिया। तो जो हमने एलपीयू के स्टूडेंट्स ने, स्टाफ ने, सब ने मिलकर फैसला किया था कि हम 27 अगस्त से अमेरिकन बेवरेजेस प्रोडक्ट्स को, अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स को लवली कैंपस से बैन कर देंगे। आज वो हम करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जब हम ये बैन करने जा रहे हैं तो भारत के लोगों में, हमारी भारत के जनता में, हम सब भारतीयों में भी एक स्वदेशी की तरफ रुझान बढ़ेगा, और सब अपने अपने तरीके से अमेरिकन कंपनीज़ की प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, ताकि वहाँ के राष्ट्रपति साहब, ट्रंप साहब को एक संदेशा जाए, यदि भारतीय कुछ ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। और जब 140 करोड़ भारतीय मिलके अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, तो मैं समझता हूँ ट्रंप साहब को महसूस होगा, और जो ये हमारी इंडस्ट्री पर गलत टैरिफ लगा रहे हैं वो उसको वापस लेंगे। आपके कुछ प्रश्न तो बताइए। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका के विद्वान हैं, जॉन कैरी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, अमेरिका के दूसरे महान विद्वान जॉन बोल्टन, जो कि ट्रंप के कॉल के वन में वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे ट्रंप साहब के पिछले टर्म में उनके, उन दोनों लोगों ने और बहुत महान अमेरिकन्स ने जो अमेरिकन को समझते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, वहाँ के बिजनेसमैन ने, वहाँ के सोशलिस्ट ने, वहाँ के थिंक टैंक के हेड लोगों ने कहा कि जो अमेरिका ये कदम उठा रहा है, ट्रंप साहब जो ये कदम उठा रहे हैं, ये अमेरिका के हित में नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं, वो भी सब कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपनी पोस्टल सर्विसेज बैन कर दी अमेरिका के साथ। भारत ने तो की है, बाकियों ने भी की है। तो जो अमेरिका का ये रवैया है कि आप रशिया से व्यापार मत करें, रशिया से ऑयल ना खरीदें,
वो मुझे नहीं लगता ठीक है, जबकि खुद वो रशिया से यूरेनियम लेते हैं, प्लोडियम लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, फर्टिलाइजर्स लेते हैं। उनके मित्र देश जो नाटो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया से ऑयल भी लेते हैं, उन पे तो ऐसा टैरिफ नहीं। तो ये भारत के साथ ऐसा क्यों गलत नीति अपनाई जा रही है, दुर्भावना वाली नीति अपनाई जा रही है, दोहरी नीति अपनाई जा रही है, ये बात समझ नहीं आती। ठीक है, ट्रम्प साहब नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं, वो दूसरे देशों को बुला बुला के उनके राष्ट्रपति जी से या उनके प्रधानमंत्री से या उनके जनरल से रिकमेंड करवाते हैं। उनका नोबेल प्राइज उनको मुबारक हो, लेकिन उस अपने प्राइज लेने की आड़ में वो भारत के साथ कुछ ऐसा गलत करें तो भारत की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। हमने जो छोटा सा कदम उठाया, जो हम कर सकते थे, मुझे लगता है कि भारत की जनता भारत को सपोर्ट करेगी, भारत के लिए करेगी कि हम अमेरिकन कंपनीज की प्रोडक्ट्स का भारत में बहिष्कार करें। धन्यवाद। जी, जब चाइना से रिलेशन खराब होते हैं तो गवर्नमेंट के साथ साथ लोग भी उनके सामान का बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। बायकॉट किया भी है, लेकिन अब मोदी जी जा रहे हैं, परसों चाइना जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। साथ में फिर पब्लिक क्या करे? कल को अगर वो अमेरिका के साथ अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं तो पब्लिक को फिर खुद को ठहरा हुआ महसूस करेगी। देखिए आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, हर चीज़ समय के हिसाब से होती है और समय के हिसाब से सरकारों को फैसला लेना होता है, समय के हिसाब से ही जनता को हिसाब से चलना होता है, जो मेरी समझ कहती है। आज के दिन जो हमारी सबसे बड़ी आर्थिक तौर पे समस्या है, आर्थिक तौर पे, वो है 50% टैरिफ जो भारत की प्रोडक्ट्स पे, भारत की कंपनियों पे वो लगा रहे हैं। तो आज हमें उसका हल ढूंढना है। बाकी यदि किसी देश ने हमारे साथ सही काम किया तो हम भी सही रिस्पॉन्ड करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब इस टैरिफ को हटाएं। हमारा उनकी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का कोई इरादा नहीं है, एलपी का भी कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो हमें करना पड़ रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और जो भी समस्या उनको लगती है, यदि है तो उसका बातचीत से बैठकर हल करें, ना कि इस तरीके के धमकी भरे बर्ताव से करें या दोगली नीति से करें। देखिए, हमने शुरुआत की है, एक स्वदेशी 2 की शुरुआत, मुझे खुशी है, हालांकि एक अच्छा मौका नहीं है ये, एलपीयू कैंपस से हो रही है देश में। हमने तो कर दिया बहिष्कार और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी इसको फॉलो करेंगे और यदि हमें भी जरूरत पड़ी आगे बढ़ने की, हम भी आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हैं और ये अगर आपके बैंड स्टार्ट करेंगे तो कितना प्रोड्यूस बिकता है जो अब नहीं बिकेगा? देखिए, हमारे कैंपस में तकरीबन 37-38 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो कैंपस में हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स में ही जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और जो मुझे लगता है उनको एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात ये है, क्वांटिटी तो एक बात है, उससे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये संदेशा अपने देशवासियों को देना चाहते हैं, अपने देश को देना चाहते हैं, अपने नागरिकों को देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है स्वदेशी आंदोलन 2 का। तो उसमें आप हमें सहयोग करें और देश के ऊपर जो ये आर्थिक आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहा है हम अमेरिका, उससे हम मिलजुल कर लड़ें। हाँ, मैं ये पत्र दिखाना चाहूँगा जो हमने 7 अगस्त को, जबकि हमारे स्वदेशी मूवमेंट के पूरे 120 वर्ष पूरे हुए थे, माननीय राष्ट्रपति यूएसए ट्रम्प साहब को लिखा था और जिसमें यही बोला था मैंने कि यदि आपने ऐसा किया तो हम बहिष्कार शुरू करेंगे और 140 करोड़ भारतीयों ने बहिष्कार किया तो अमेरिका के साथ कैसा रहेगा, उनकी कंपनियों के साथ कैसा रहेगा। तो इसकी कॉपी हम आपको देंगे भी। दूसरी बात, जो ये बहिष्कार की हमने बात की है कि ये हमने बहिष्कार पे क्या एक्शन लिए हैं, क्या हो रहा है एलपीयू कैंपस में, मुझे लगता है आप सबकी उत्सुकता होगी वो जानने की।
तो वो आपको थोड़ी सी हम वीडियो, ये हटा लो ना, ये आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं और उसके बाद वो आपको वीडियो की हम कॉपी भी देंगे। तो पहले एक बार देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर, सिर्फ 2 मिनट लगे। टैरिफ की लड़ाई है, इकोनॉमी की लड़ाई है कि यदि अमेरिका ने 50% टैरिफ भारतीय प्रोडक्ट्स पे लगाया तो हम उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार एलपी के कैंपस से करना शुरू करेंगे कि सबसे पहले जो उनकी बेवरेजेस कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स का हम बहिष्कार करेंगे, एलपी से शुरुआत करेंगे। क्या आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के लिए मेरे साथ रहेंगे? थैंक यू।